आज की हमारी कहानी का टाइटल है महारों का इतिहास। पेशवा ने अछूतों के कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधने का नियम क्यों निकाला, यह जानने के लिए यह कहानी पूरी सुनिए। प्रोफेसर अलेक्जेंडर रॉबर्टसन के लिखे ग्रंथ महारफुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बताया गया है कि क्यों और कैसे पूना में महारों के कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटकाया गया था। वैसे इस वाक्य का जिक्र अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में किया है, तो आइए उन यातनाओं और कारणों को इस कहानी के द्वारा जानते हैं। मनुस्मृति को अपना आराध्य ग्रंथ मानने वाले पेशवा के ज़माने में भोग विलास अपने चरम पर था। उनके महलों में काम वासना का बहुत ही घिनौना खेल खेला जाता था। एक बार जब पहली बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध चारों ओर फैल गई थी, तो पेशविन बाई महल के बाहर बारिश का आनंद लेने आई। तभी उसे एक ओर कस्तूरी सुगंध का एहसास हुआ और वह उस सुगंध की ओर खिंची चली गई। थोड़ी आगे जाकर देखा तो मिट्टी पर चौड़े पैरों के निशान एक ओर जा रहे हैं। उन्होंने अपने नाजुक पैर उन पैरों पर रखे और उन निशानों की तरफ चल पड़े। थोड़ी आगे जाकर देखा तो वहां पर चौड़ा सीना और कसी हुई भुजाओं वाला एक इंसान खड़ा था, जिसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। उसका नाम था गणपति नाग पहलवान। गणपति नाग शनिवार वाड़े का चौकीदार था। पेशविन ने जब गणपति नाग को देखा तो देखती रह गई, क्योंकि उसने इससे पहले कभी इतने स्वस्थ, सुंदर और बलिष्ठ शरीर वाले इंसान को कभी नहीं देखा था। और गणपति नाग को देखते ही पेशविन के मन में वासना जाग गई। मगर जब गणपति ने पेशविन को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो वह चुपचाप वहां से चला गया। अब पेशविन को जब गणपति नाग का ख्याल आता तो वह तड़प उठती। आखिर उसने दासी को गणपति नाग को बुलाने को भेजा। गणपति डरा और सहमा रानी के आदेश पर हाजिर होने लगा और इस तरह दोनों में प्रेम होने लगा। आखिर में इस प्रेम संबंध के किस्से पेशवा तक पहुंच ही गए और पेशवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पेशवा को मनुस्मृति में लिखे नियम के अनुसार गणपति नाग को सजा तो देनी ही थी, साथ ही महारों को भी सबक सिखाना था, ताकि वह जिंदगी भर शर्मिंदगी में गुजारें। उसके आदेश पर गणपति का सर गुल टेकड़ी पर सरेआम काटा गया और साथ ही महारों के लिए 10 तरह के नियमों के बंधन बनाए गए। पहला, उनका थूक जमीन पर ना पड़े, इसलिए गले में हांडी लटकाई गई। दूसरा, उनके बलिष्ठ पैरों के निशान जमीन पर ना पड़े, इसलिए कमर में झाड़ू बांधी गई। तीसरा, उनके बलिष्ठ शरीर को कमजोर पड़ जाए, इसलिए व्यायाम या कसरत ना करने का नियम। चौथा, उनके शरीर की छाया किसी पर ना पड़े, इसलिए सुबह और शाम को रास्तों से ना गुजरने का नियम। पांचवा, अपनी नीची जाति की याद हमेशा रहे, इसलिए अपने हाथ व पैरों में काले धागे बांधने का नियम। छठा, ब्राह्मणों को देखते ही जमीन पर लेटकर जुहार करने का नियम। सातवां, कपड़े घुटनों के नीचे तक न पहनने का नियम। आठवां, सार्वजनिक जगह से पानी न भरने और न ही पीने का नियम। नौवां, पक्के घरों में न रहने का नियम। 10वां, गांव के कुएं के पास से जाना पड़े तो घुटनों के बल चलकर जाने का नियम। और अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उसके सर कलम करने का आदेश निकाला गया और महारों को सदा के लिए उनके डर से निकाल दिया गया और शनिवार वाड़े का रास्ता महारों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद महार गुल टेकड़ी की तरफ गुस्साई नज़रों से देखने तो लगे, मगर वह इन नियमों का विरोध न कर सके। इस घटना के बाद पेशवा कभी चैन से ना रह सका। गणपति उसके सपने में दिखने लगा और उसका डर उसे सताने लगा। आखिर उस डर को ख़त्म करने के लिए पेशवा ने उसका मंदिर शनिवार वाड़े के पूर्व दिशा में बनवाया, जिसे आज भी महारों का गणपति कहा जाता है। इसका जिक्र अलेक्जेंडर रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक में किया है। किसी एक के किए की सज़ा पूरे समाज को देने का काम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, मगर सज़ा तो बस एक बहाना थी। उन्हें तो पूरे नागवंशियों को जिंदा रखकर मुर्दे बनाने की चाल थी, ताकि भविष्य के लिए वे कभी उजाले ना बन पाएं। जब शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोला
तो उन्होंने छोटी छोटी 18 जातियों को एक साथ लाया। अब उन्होंने भी महारों को युद्ध के काम में आगे रखा। महार उनकी सेना के सबसे बड़े आधार स्तंभ थे। महारों को जंगलों के मार्ग, पहाड़ियों पर, किलों पर, गुप्त रास्तों पर नज़र रखना, किलों पर रहने वाले सैनिकों पर नज़र रखना, उनकी पहरेदारी करना, उनको खाने की सामग्री पहुंचाना, ऐसे सबसे महत्वपूर्ण काम दिए हुए थे। इसके अलावा महार नवयुवक फ्रंट पर लड़ने वाले प्रमुख योद्धा थे। तब महारों को नाइक कहा जाता था, जो बाद में नाक में परिवर्तित हुआ। मगर जैसे ही सत्ता छत्रपतियों के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में आ गई, ऊंच नीच का प्रचार शुरू हुआ। पेशवा जो पोकनस्थ ब्राह्मण थे, वे इतर ब्राह्मणों को भी तिरस्कार की नज़रों से देखते थे। यहाँ तक कि छत्रपति उद्देश्यक ब्राह्मणों की भी अनदेखी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी उच्च पदों पर भी पोकनस्थ ब्राह्मणों को नियुक्त किया और इस प्रकार उन्होंने अपने सारे काम स्वयं चलाने शुरू कर दिए, जो मनुस्मृति में लिखे थे। फौज में अब भी महार प्रथम पंक्ति के योद्धा कहलाए जाते थे, क्योंकि महार शरीर में बलिष्ठ और ताकतवर थे। पेशवाओं को अब यही डर सता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त के इन योद्धाओं का खून गर्म है और ये आत्मसम्मानी हैं, ताकतवर, मेहनती और पराक्रमी हैं। अगर इनकी ताकत को कम नहीं किया गया तो भविष्य में ये पेशवाओं के साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं। महात्मा फूले जी ने महार का अर्थ बताते हुए लिखा है, न हार मानने वाला, मैं हारी यानी महान शत्रु। इसलिए कुछ भी करके इनके आत्मसम्मान को इतना कुचल दो, इनको इतने बंधनों में बांध दो जिनको वो कभी खोल ना सकें। और तभी से वह इस मौके की तलाश में लग गए और आखिरकार वह मौका गणपति और पेशविन के प्रेम प्रसंग से मिल ही गया, जो आपने कहानी के शुरू में देखा। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगाम युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने राज्य संभाला, तब यह जातिवाद पर अंकुश लगा और महारों ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर दबाकर प्रेस कर दें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।